आज की कहानी बहुत ही डरावनी और चौंका देने वाली है, तो दिल थाम कर बैठिएगा व्यूअर्स। मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल मूवीज एंड ड्रामाज एक्सप्लेनेशन में। तो फ्रेंड्स, कहानी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है। कुछ बच्चे टेबल पे बैठे आपस में बातें कर रहे होते हैं। इन बच्चों के बीच में एक बच्ची रूबी भी बैठी होती है। सब बच्चे अपना अपना लंच कर रहे होते हैं। उसी वक्त वो देखते हैं कि एकदम से ही उधर एक बच्ची की आंखें नीली हो गई हैं और वो बच्ची बहुत जोर से कांप रही होती है और वैसे ही कांपते हुए वो नीचे गिर जाती है और कुछ ही देर बाद उस प्यारी सी बच्ची की मौत हो जाती है। सब एकदम हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर अचानक इसके साथ क्या हुआ है। सबको कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर उसके बाद न्यूज़ में दिखाया जा रहा होता है कि ये एक वायरस है जो कि सिर्फ बच्चों में तेजी से फैल रहा है और तमाम साइंसदान और डॉक्टर्स मिलकर इस मसले को और वायरस को कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक उस वायरस का कोई तोड़ साइंसदान बनाने में नाकाम रहे हैं। तो दोस्तों, इस वायरस से आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 90% बच्चों की मौत वाक़या हो जाती है। अब दूसरी तरफ हमें सीन में अमेरिका का प्रेसिडेंट नजर आता है, क्योंकि उसका बेटा भी उसी वायरस का शिकार हो चुका होता है और वो मीडिया को यही बता रहा होता है कि वो और तमाम साइंसदान और डॉक्टर्स मिलकर इस वायरस का हल निकाल रहे हैं। इसलिए सब हौसला रखें। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हम इस वायरस का तोड़ निकाल लेंगे, जिससे मेरा और तमाम लोगों के बच्चे ठीक हो जाएंगे। और प्रेसिडेंट ये भी कहता है कि अगर आपको कोई भी बच्चा इस वायरस का शिकार नजर आता है तो उसे जल्द ही CDC डिपार्टमेंट में भेज दें, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स तमाम साइंसदान मिलकर उस बच्चे का अच्छे से इलाज करें। अब दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि उन्हीं बच्चों में एक बच्ची रूबी भी होती है जो कि इस वायरस का शिकार हो चुकी होती है, लेकिन उसी दरमियान उसका बर्थडे आ जाता है, जिसको उसके माँ बाप बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं और उसे उसकी गिफ्ट्स भी देते हैं अच्छे। लेकिन दूसरी तरफ वो बहुत दुखी भी होते हैं कि उनकी बेटी को उस वायरस की वजह से जिंदगी से ना हारना पड़े। रात को जब सब सो जाते हैं तो रूबी अपनी माँ के पास आकर बैठ जाती है और जोर से अपनी माँ का हाथ थाम लेती है कि उसी लम्हे अचानक से उसकी आंखों का रंग तब्दील होकर ऑरेंज कलर का हो जाता है, जिससे वो बहुत डर जाती है और उधर से उठकर चली जाती है। लेकिन सुबह जब वो उठती है और अपनी माँ से मिलने के लिए जाती है तो तब उसे एक जोरदार झटका लगता है, क्योंकि अचानक से उसकी माँ उसे पहचानने से इनकार कर देती है, बल्कि उसे पहचान ही नहीं रही होती। वो बहुत ही घबरा जाती है और डर जाती है और अपनी माँ को वो गिफ्ट दिखाती है जो रात में उसने उसको दिया था, लेकिन उसकी माँ को यकीन नहीं आता। वो समझती है कि ये कोई और बीमार बच्ची है जो डॉक्टर्स और पुलिस से भागकर इसके घर में आ गई है। तो वो फौरन उसे CDC की टीम के हवाले कर देती है, जो उसे एक बस में लेकर आते हैं। रूबी बहुत ज्यादा रो रही होती है, लेकिन बस में और भी बहुत सारे बच्चे मौजूद होते हैं जो उसी की तरह ही उस वायरस का शिकार होते हैं। अब उन सब बच्चों को बस में लेकर आते हैं और लाइन बनवाकर उन सब बच्चों को एक बेस में लेकर आते हैं और लाइन बनवाकर उन सब बच्चों को अंदर ले जाने लगते हैं। लेकिन वहाँ एक बच्चा गार्ड से झगड़ा शुरू कर देता है, जो गार्ड बर्दाश्त नहीं करता और उस बच्चे को बहुत मारता है। ये सब देखकर रूबी बहुत डर जाती है। फिर इन सारे बच्चों को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेकर जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर्स ने बताना है कि ये बीमारी जहां डॉक्टर्स बताते हैं कि ये बीमारी म्यूटेशन की वजह से है, जो इंसान की सारी जीन्स को बदल कर इंसान को कुछ और ही बना देती है, जिसकी वजह से इन सारे बच्चों में अजीब सी पावर्स और ताकतें आ रही हैं, जिनमें हर बच्चा एक दूसरे से अलग और मुख्तलिफ पावर रखता है। इसीलिए हमने सब बच्चों को रंगों यानी कलर्स के ऊपर एक एक नाम दिया है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आते हैं ग्रीन, हरे रंग के, जो सबसे ज्यादा ज़हीन है। फिर आते हैं नीले, ब्लू, जिनके पास किसी भी चीज को ऊपर उठाने की ताकत शक्ति मौजूद है। उसके बाद आते हैं गोल्डन कलर के, जिनके पास लाइट यानी बिजली को काबू करने की ताकत पावर है। ये सभी रंग महफूज है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक और अलार्मिंग कलर्स जो हैं वो है रेड, लाल और ऑरेंज कलर के बच्चे, जो कि बहुत ही कम मिकदार में हैं। अब डॉक्टर्स रूबी को टेस्ट शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि रूबी एक ऑरेंज आंख वाली बच्ची है। वो सब डर जाते हैं और उसे एक इंजेक्शन देकर मारने का फैसला करते हैं। तभी रूबी फौरन वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन डॉक्टर उसे पकड़ लेता है। लेकिन रूबी उसकी आंखों में देखकर उसके दिमाग में ये बात डाल देती है कि रूबी ग्रीन कलर की बच्ची है, जिससे वो डॉक्टर रूबी को ग्रीन कलर करार दे देता है, क्योंकि रूबी के पास ये ताकत पावर होती है कि वो किसी के भी दिमाग को कंट्रोल कर सकती है और इस दिमाग के इंसान को अपने तरीके से चला सकती है। जैसा कि वो चाहती थी वैसा ही हो सकता है। उधर हमें दिखाया जाता है कि सब बच्चों को गोल्डन, ब्लू और ग्रीन कपड़े पहना दिए जाते हैं।
इन तमाम बच्चों में कोई भी रेड और ऑरेंज कलर का बच्चा नहीं था। इन सब बच्चों को डॉक्टर्स ने पहले ही मार दिया था। वहीं धीरे धीरे वक्त चलता है और रूबी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जो ग्रीन बच्चों में रह रही होती है। जो काम सब बच्चे बआसानी कर लेते हैं, वही रूबी से वो काम बहुत ही मुश्किल से होते हैं, क्योंकि वो तो एक ऑरेंज कलर की बच्ची होती है। लेकिन अचानक एक दिन गार्ड को रूबी पे शक हो जाता है और वो वहां उसको एक आवाज सुनाई देती है जिसे खास लोग ही सुन सकते हैं, जिनमें पावर्स थी। अब रूबी भी वो आवाज सुनती है और